डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हम लोग आज 12th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स। अब सेकंड चैप्टर आया हम लोग का फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। क्योंकि फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है, इसलिए चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले एक सवाल आता है कि फ्लावर कहते किसको। फ्लावर का अलग अलग व्यूज, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लोग अलग अलग अंदाज में इसको डिफाइन करते हैं। फ्लावर जो है किसी के खुशी को इजहार करने का तरीका होता है, किसी के प्यार मोहब्बत को जाहिर करने का तरीका होता है। इसलिए आप देखिएगा कि बहुत सारे अंग्रेजी कैलेंडर में रोज डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, कहीं कहीं जगह बताया जाता है। तो अगर बायोलॉजिकली फ्लावर की बात करते हैं, बायोलॉजिकली फ्लावर की अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजिकली फ्लावर है क्या, इसका एक लाइन में डेफिनेशन होगा कि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव सेक्शन फ्लावर है जिसमें दो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल। आमतौर पे फ्लावरिंग प्लांट्स में ज्यादातर प्लांट्स बाइसेक्सुअल होते हैं, इसलिए कहा गया कि फ्लावर्स में मेल और फीमेल सेक्शन पाए जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं जिसमें मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग पपाया आसानी से बता देते हैं। तो फ्लावर की बात कीजिए तो फ्लावर के बारे में इतना हम समझ गए, फ्लावर है क्या। फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इसमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और अगर फ्लावर के सिंपल से स्ट्रक्चर को देखें तो फिगर आप यहाँ देख सकते हैं। और हम लोगों ने इसको 11th क्लास में बड़ी आराम से पढ़ा था मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। इसमें फ्लावर जो है वो एक खास अंदाज में लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में दिखाया गया है। ये वो हिस्सा है जिस हिस्से को हम लोग फ्लावर को हैंडल करने के लिए पकड़ते हैं, इसलिए यह हिस्सा आमतौर पे हिंदी में डंठल, वृत्त या हम लोग कह सकते हैं पेडिसियल कहलाता है। इसके ऊपर एक गोल सर्कुलर पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। इसी थैलेमस पर फ्लावर्स के फ्लोरल पार्ट डेवलप करते हैं। डंठल यानी पेडिसेल, फ्लावर जो हुआ पेडिसेल, वो प्लांट के जिस पार्ट से जुटा हुआ होता है उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक ब्रांच बना देंगे तो ये आगे से जुटेगा, ये स्टॉक कहलाएगा। स्टॉक, उसके ऊपर आया हम लोगों का पेडिसेल, उसके ऊपर आया थैलेमस। थैलेमस को हिंदी में पुष्पासन कहते हैं। थैलेमस वो पार्ट है जिसके ऊपर फ्लावरिंग प्लांट्स के फ्लोरल पार्ट डेवलप करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में 4 फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, कैलेक्स यानी सेपल्स, उसके बाद कोरोला, उसके मेंबर को पेटल्स बोलते हैं, फिर एंड्रोसियम जिसके मेंबर स्टेमेन कहलाते हैं, और गायनेशियम जिसके मेंबर कार्पेल्स या पिस्टल कहलाते हैं। आमतौर पे किसी भी फ्लावर को आप देखिएगा तो थैलेमस के ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर हरा हरा होता है जो कली को ढके हुए रहता है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कैलेक्स, और इसके मेंबर कहलाते हैं सेपेल्स। उसके ऊपर जब कली खिलती है तो अंदर से कलरफुल रंगीन पार्ट डेवलप करता है जिसको हम लोग कोरोला कहते हैं। उसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स कहलाता है। फ्लावर का कली से फ्लावर के रूप में आना, फ्लावर, चूंकि फ्लावर की बात करें तो सबसे पहले कली लगता है, और वो कली जब फ्लावर बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एंथेसिस। दैट मीन्स कि कली का फ्लावर के रूप में आना, कली जब खिलती है, फूल बनती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग एंथेसिस कहते हैं। क्योंकि हम लोगों को रिप्रोडक्शन पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिससे फ्लावर को हमने एक लॉन्गिट्यूडनल कट शो यहाँ किया है, और इस लॉन्गिट्यूडनल शो में जब फ्लावर को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल कट करते हैं तो इसके एक्सपोज पार्ट यानी फ्लावरिंग प्लांट के जो फ्लोरल पार्ट है वो साफ साफ नजर आने लगते हैं। एक कैलिक्स जो हमने बता दिया ग्रीन पार्ट होता है कली के रूप का, दूसरा फ्लोरल कलरफुल पार्ट होता है जो ब्राइट कलर का होता है, और ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। नेक्स्ट आता है मेल पार्ट,
जो कहलाता है हम लोगों का एंड्रोसियम, स्टेमेंस और फीमेल पार्ट पिस्टल या कार्पेल या कैल्शियम। ठीक है, ये मामला आ गया। अब बात ये आई कि जब हम लोग फ्लावर में रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम लोग प्रीवियस क्लास में इस बात को पढ़ा कि रिप्रोडक्शन जो होता है उसके 3 फेज होते हैं, एक प्री फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन और थर्ड वन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को पढ़ेंगे। और जब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात कर रहे हैं, चूंकि फ्लावर्स में मेल और फीमेल दोनों ही सेक्शन, दोनों ही पार्ट मौजूद हैं, इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग बारी बारी से स्टडी करें। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग को आएगा मेल पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज स्टेमेन और एंड्रोसियम। अब मेल पार्ट की हम लोग बात करें, स्टेमेन और एंड्रोसियम की बात कर रहे हैं। तो स्टेमेन के 2 बेसिक पार्ट होते हैं, एक कहलाता है एंथर, दूसरा कहलाता है फिलामेंट। एंथर क्या हुआ? एंथर फ्लावरिंग प्लांट्स का मेल पार्ट का वो पार्ट है जो मेल गैमेट्स यानी पॉलन ग्रेन को सस्टेन करता है, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन रहते हैं। और फिलामेंट इस एंथर को एक खास पोजीशन पर एक्सपोज करता है, ऊपर की ओर ले जाता है, ताकि वो सूरज से ऑप्टिमम सही मात्रा में, ऑप्टिमम क्वांटिटी में सनलाइट ले सके, ताकि उसका डेवलपमेंट सही हो। जब हम लोग इसको ट्रांसवर्सली काटते हैं तो ये ऐसा नजर आता है ऊपर से। इसके अंदर जो आपको स्फेरिकल डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन। और ये आपका फिलामेंट है। फिलामेंट इस सर्किल को, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन है, उस सर्किल को हम बोलते हैं पॉलन सैक। ये लाइन जो आपको यहां नजर आ रहा है, इसको हम लोग कनेक्टिव कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब मामला ये है कि इसके अंदर ये बात तो आ गई कि भाई ये मेल पार्ट है, मेल पार्ट के 2 बेसिक पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर, बीच वाले को हम लोग कनेक्टिव कहते हैं। अब ये मामला क्या हुआ कि जब ये एक्सपोज करता है, इसके एंथर्स ओपन होते हैं, एक्सपोज रूप में आते हैं, इसके अंदर पॉलन ग्रेन होता है, जिस सैक में, जिस खाने में पॉलन ग्रेन रहता है, उसको हम लोग पॉलन सैक कहते हैं। जो दीवार हुई वो कनेक्टिव कहलाती है, क्योंकि ये पॉलन सैक को आपस में जोड़ने का काम करती है। अब मामला ये आता है कि जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन एंथर के अंदर होता है तो कैसे होता है? तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन एंथर के अंदर होने की अगर बात आती है तो मामला ये आता है कि जिस स्ट्रक्चर में, जिस पार्ट में पॉलन ग्रेन डेवलप करता है, उसको हम लोग, उस पार्ट को, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंगिया। और माइक्रोस्पोरेंगिया को जब हम लोग एनालाइज करते हैं, लाइक इसी का अपर पार्ट यहाँ आपको दिख रहा है, ऐसे कट करके निकाला गया है, तो ये और ये पार्ट बाहर आया है, कट करके निकाले हैं, तो ये मामला आ गया हम लोग का, ये माइक्रोस्पोरेंगिया हुआ। स्पोरेंगियम या स्पोरेंगिया वो पार्ट होता है जो गैमेट्स के फॉर्मेशन का काम करता है। अगर ये मेल में वर्क कर रहा है तो इसको माइक्रो बोलते हैं, क्योंकि मेल गैमेट्स छोटे होते हैं रिस्पेक्टिवली फीमेल के, और अगर फीमेल में ये वर्क करेगा तो उसको हम बोलेंगे मेगा। समझा? माइक्रो और मेगा के या मैक्रो के नाम से जानते हैं। तो अब मामला ये हुआ, इसके अंदर बनेगा। इसमें अगर बात की जाए तो बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजियम के 4 पार्ट होते हैं, और सबसे आउटर वाला पार्ट कहलाता है एपिडर्मिस। एपी का लफ्ज़ी माने ही होता है आउटर, ऊपरी। एपिडर्मिस दर मतलब लेयर, वैसा लेयर जो सबसे ऊपर रहेगा उसको एपिडर्मिस कहेंगे। इसका काम होता है प्रोटेक्शन का। इसके बाद जो लेयर आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं
इंडोथेसियम। उसके बाद वाले लेयर जो आते हैं वो कहलाता है मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर और सबसे अंदर वाला पार्ट जो आता है वो कहलाता है टेपिटम। टेपिटम का काम क्या होता है कि ये उस सेक्शन को जहां पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा उसको नोरिश करेगा, उसको खिलाएगा, उसको डेवलप करेगा। नोरिश करेगा, खिलाएगा, उसको डेवलप करेगा। सबसे अंदर वाला जो पार्ट है वो कहलाता है स्पोरोजिनस सेल्स। स्पोरोजिनस सेल्स का ही काम है पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करना, स्पोर्स का फॉर्मेशन करना। असल में स्पोरोजिनस सेल्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड दैट मीन्स 2n के शेप में या 2n के रूप में होते हैं। और इनमें क्या होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए म्योसिस होना जरूरी है, इससे म्योसिस होता है और म्योसिस के फलस्वरूप रिजल्टेंट इसमें गैमेट्स जो बनते हैं वो हाफ हो जाते हैं और इन स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन करते हैं। एक बार में 4 बनेगा, क्योंकि म्योसिस और माइटोसिस दोनों ही इसमें परफॉर्म होता है। और पहला इस तरीके से बनता है टेट्राड, एक पीछे है, इस तरह का डेवलपमेंट होता है। एक बैक साइड में है, इसको टेट्राड बोलते हैं, टेट्राड होता है, या कहीं लीनियर भी बनता है इस तरीके से, या फिर कहीं टी शेप भी बनता है। तो इस तरीके से इसमें फॉर्मेशन होता है, यानी स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोरोजिनस सेल्स वो पार्ट है जो स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। चूंकि ये मेल गैमेट्स है इसलिए इसमें जो स्पोर्स होंगे वो पॉलन ग्रेन होंगे, और जिस स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम लोग पीएमसी भी कहते हैं, पॉलन ग्रेन मदर सेल। इस तरीके से ये एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। फ्लावर, एंथर को ट्रांसवर्सल सेक्शन में काटा, फिर इस ऊपरी स्ट्रक्चर को कहा जाए तो वो स्पोरेंजिया कहलाता है, जहां पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ये बात आ गई। अब जब पॉलन ग्रेन बन जाता है तब पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ और जानना होगा। पॉलन ग्रेन कैसा होता है? आमतौर पर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है। इसके ऊपर को जो कवर होते हैं, बाहरी पार्ट को हम लोग एक्साइन बोलते हैं और इंटरनल पार्ट को हम लोग इंटाइन बोलते हैं। इसके बाद आप जान लीजिए कि पॉलन ग्रेन से बहुत सारी यूजफुल चीजें बनाई जाती हैं, जिसको जो चीजें पॉलन ग्रेन से बनती हैं उस सब्सटेंस को, उस चीजों को हम लोग बोलते हैं पॉलन प्रोडक्ट। और आमतौर पे इन पॉलन प्रोडक्ट का इस्तेमाल एथलीट्स ज्यादा करते हैं, कुछ घोड़ों को खिलाया जाता है, हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे शहद जो होता है, हनी भी, वो पॉलन ग्रेन से ही फॉर्मेशन करता है। कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो सर्टेन वक्त तक अलाइव रहते हैं और कुछ का टाइम पीरियड आगे पीछे वेरी करता रहता है। तो पॉलन ग्रेन का टाइम पीरियड की अगर बात की जाए कि कोई पॉलन ग्रेन कितने वक्त तक एक्टिव है रिप्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, तो उस वक्त उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं पॉलन वायबिलिटी। क्या बोलते हैं? पॉलन वायबिलिटी। हो सकता है कोई पॉलन ग्रेन 12 घंटा का एक्टिव हो, कोई पॉलन ग्रेन 12 हफ्ते के लिए एक्टिव हो, कोई पॉलन ग्रेन 2 हफ्ते के लिए हो, 2 दिन के लिए हो, 4 दिन के लिए हो। तो अलग अलग प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन होता है वो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए एक्टिव होता है कि वो फर्टाइल करे आसानी से फीमेल गैमेट्स का। तो जितने टाइम के लिए वो एक्टिव होगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉलन वायबिलिटी और पॉलन प्रोडक्ट भी आप समझ गए। लेकिन इस बात को जान लीजिए, कुछ पॉलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो एक खास तरह का स्मेल या सेंट डेवलप करते हैं, जिससे बहुत लोगों को एलर्जी होती है, आमतौर पर होती है।
जैसे सरसों के खेत की बात की जाए या आम या अमड़े में मंजर आता है, उसमें जो फूल आते हैं तो खास तरह का स्मेल आता है, तो उस स्मेल से एलर्जी पैदा होती है। तो पॉलिनेटर्स जो है वो एलर्जी भी पैदा करते हैं, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिन एलर्जी। पॉलिन एलर्जी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम लोगों का पहला सेक्शन में फ्लावरिंग प्लांट्स के फर्स्ट पार्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सिर्फ मेन पार्ट को हम लोगों ने भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फीमेल और स्टेबल को डिस्कस करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग फर्टिलाइजेशन, उसके प्रोडक्ट, उसको डील करेंगे। सो थैंक यू।